हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन अपना करंट अफेयर का सेक्शन फिर से लेके आए हैं और आज अपने करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो है सबसे करंट जो टॉपिक आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कई वेबसाइट पे आपने पढ़ा होगा, यूट्यूब पे आपने कुछ देखा होगा और वो टॉपिक है वो है हेलीकॉप्टर मनी। तो सबसे पहले अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि पहली बात तो ये टर्म आई क्यों आई है, तो इसका यूटिलाइजेशन क्यों क्या है और इसका मतलब रिलेशन क्या है, किससे संबंधित है, हेलीकॉप्टर से संबंधित है, यानी कि हेलीकॉप्टर में आप चढ़ के मनी बरसा रहे हो या कुछ और कर रहे हो, किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें अपन आज जो करंट अफेयर का अपना सेक्शन है उसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो टॉपिक है यानी कि जो ये टर्म है हेलीकॉप्टर मनी, सबसे पहले वो आई क्यों है, करंट चर्चा में ये क्यों है। तो सबसे आप सब जानते हो कि अपने कोविड-19 अर्थात कोरोना का जो एपिडेमिक है यानी जो महामारी जो चल रही है उसके कारण विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं यानी कि जो विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं वो मंदी के दौर से गुजर रही हैं और इस मंदी के दौर से उबरने के लिए सब देशों के द्वारा अलग अलग देशों के अर्थशास्त्रियों के द्वारा बैंक हैं और भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा एक आइडिया दिया जा रहा है, वो आइडिया है हेलीकॉप्टर मनी का। तो सबसे पहले जो इसका संबंध किससे हुआ कि जो वैश्विक आर्थिक मंदी है उससे उबरने के लिए यानी कि इस आर्थिक मंदी से उबरने के लिए एक कॉन्सेप्ट है किसका, हेलीकॉप्टर मनी का। और ये मंदी आई किस लिए है वो सब आप जानते हो, कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण सभी देशों में लगभग लॉकडाउन चल रहा है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी बंद पड़ी हैं, इसके कारण ये चीज़ें फिर से पैदा हुई हैं। तो अब आते हैं कि ये इंडिया में चर्चा में क्यों है, अपन इसका डिस्कशन इंडिया में क्यों कर रहे हैं। तो इंडिया में एक स्टेट है, तेलंगाना स्टेट है। तेलंगाना स्टेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका निर्माण कब हुआ था। ये सबसे लेटेस्ट स्टेट है इंडिया का, इसका निर्माण कब हुआ था। तो जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो है के चंद्रशेखर राव। इन्होंने भारत के में आइडिया दिया है या फिर उन्होंने मांग उठाई है कि आरबीआई भारत में जो आर्थिक मंदी आई है कोविड-19 के कारण उसको दूर करने के लिए कौन सी कॉन्सेप्ट अपनाए, कौन सी अवधारणा अपनाए, हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा। और उन्होंने साथ ही एक अवधारणा, एक जो कॉन्सेप्ट है वो और उन्होंने चर्चा किया है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्वांटिटेटिव ईजिंग। लेकिन अपन सबसे पहले डिस्कशन करेंगे किसका, हेलीकॉप्टर मनी का। बाद में अपन लास्ट में इसको भी देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि क्वांटिटेटिव ईजिंग होती क्या चीज़ है। लेकिन सबसे पहले अपन देखेंगे वो है हेलीकॉप्टर मनी का। तो उन्होंने क्या कहा है, उनके अनुसार कि जो क्वांटिटेटिव ईजिंग या फिर जो हेलीकॉप्टर मनी है उसके द्वारा जो कोविड-19 यानी कि जो कोरोना है उसके कारण जो आर्थिक मंदी यानी कि जो आर्थिक संकट आ रहा है अपने देश में उससे उभरने से आप उभर सकते हो, एक ये उपाय हो सकता है। इन्होंने कहा, किसको कहा है, आरबीआई को, यानी कि जो अपने केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक कौन है अपना इंडिया का, वो है आरबीआई। इनसे कहा है कि आप कौन सा एक मेजर अपनाओ, कौन सा उपाय अपनाओ हेलीकॉप्टर मनी का। तो अब इन्होंने ये तो कह दिया, लेकिन अपने काम की चीज वो है, वो क्या है, हेलीकॉप्टर मनी है क्या चीज। तो नाम से थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि आप कोई हेलीकॉप्टर में चढ़ जाओ फिर हेलीकॉप्टर से आप क्या बरसाओ, मनी बरसाओ यानी कि पैसे बरसाओ। तो ऐसा ही कुछ ये टर्म है। तो अपन इसका लेकिन अपने एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है वो अपन मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये क्या है, एक प्रकार का अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण। टर्म्स आ रही हैं, एक तो आ रहा है अपरंपरागत, नॉन कन्वेंशनल, दूसरा होता है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी आपने सुना होगा। मौद्रिक नीति इंडिया में जो अपनी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी को डील करने के लिए दो प्रकार की नीतियां अपनाई जाती है। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, एंड सेकेंड वन इज द मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। तो जो राजकोषीय नीति होता है, राजकोषीय नीति का संबंध होता है टैक्सेशन से, यानी कि टैक्स बढ़ाना, घटाना, नया टैक्स लगाना। और इसको कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। और दूसरी जो पॉलिसी होती है अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी, तरलता, एक आप कई बार वर्ड सुनते होंगे तरलता। तरलता का मतलब कोई पानी या तेल वाला तरलता नहीं है, इसका मतलब होता है कि पैसे का फ्लो ऑफ मनी, यानी कि रुपए का फ्लो मार्केट में जितना ज्यादा होगा तरलता उतनी ही ज्यादा होगी, जितना कम फ्लो होगा रुपए का तरलता उतनी ही कम होगी। तो जो तरलता को कंट्रोल करने के जो दो मेजर्स वो है, एक है राजकोषीय नीति, दूसरी है मौद्रिक नीति। मौद्रिक राजकोषीय नीति गवर्नमेंट, मौद्रिक नीति कौन अपनाता है,
आप सब जानते होंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस मौद्रिक नीति यानी मौद्रिक नीति में क्या क्या आते हैं, क्या क्या मेजर्स आते हैं, आपने सुने होंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, वो सारी इसमें आते हैं किसमें, मौद्रिक नीति में। लेकिन जो ये रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, ये सारी जो चीजें हैं वो तो है परंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी को क्या कहा गया है, अपरंपरागत, नॉन कन्वेंशनल। क्यों? क्योंकि इसको कुछ स्पेशल कंडीशन यानी कि कोई विशेष सिचुएशन हो, जैसे अभी महामारी आई है, तभी इस चीज को अपनाया जाता है, इसलिए इसको अपरंपरागत बोला गया है। तो ये क्या है, एक प्रकार का अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण। अब है कि इसमें होता क्या है, तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, जो हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है, जो आपका कोई भी देश है उसका सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक, जैसे अपना सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। तो ये आरबीआई क्या करेगा, बड़ी मात्रा में क्या करेगा, मुद्रा को छापेगा, यानी कि पैसा, जैसे 500 के नोट छापेगा, 100 के नोट, 200 के नोट बड़ी मात्रा में छापेगा, जैसे 100 लाख, जैसे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ छाप दिए, और वो पैसे फिर किसको दे देगा, वो सरकार को दे देगा। सरकार उस पैसे का क्या करेगी, सरकार उसको क्या करेगी, आम लोगों में बांट देगी, जैसे जनधन का खाता है उसके द्वारा भेज देगी, इसके अलावा और भी कोई स्कीम चला के जनता को बांट देगी। अब हुआ क्या, ये पैसा बांटा तो क्या हुआ, अब ये पैसा क्या हुआ, पैसा सरकार से पहले आरबीआई था, आरबीआई ने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट से पैसा किसके पास आ गया, सरकार के पास, सॉरी जनता के पास। जनता उस पैसे का क्या करेगी, इसको खर्च करेगी, खर्च करेगी तो ये पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाएगा यानी कि खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी फिर से रिवाइव हो जाएगी, फिर इकोनॉमी में फिर से उफान आ जाएगा। तो ये इसलिए ये कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। अब आगे देखते हैं कि ये जो आपने पैसे बांट दिए, जो पैसे बांटे हैं सरकार ने, तो क्या ये सरकार पैसे लेगी वापस, जैसे जनता को बांट दिए तो क्या सरकार ये पैसा जनता से वापस लेगी, सरकार किससे ली थी, आरबीआई से, तो क्या ये आरबीआई को वापस देने पड़ेंगे, नहीं। यही सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि जो हेलीकॉप्टर मनी होती है, ये मनी न तो लोगों को यानी कि जिन लोगों को मिला है वो सरकार को लौटाने की जिम्मेदारी नहीं होती, और न ही सरकार को जो केंद्रीय बैंक है यानी कि जो आरबीआई है उसको लौटाना नहीं पड़ेगा। केवल इसमें नोट छापेगी, सरकार को देगी, सरकार इसको जनता में बांट देगी, जनता उसको खर्च करेगी, खर्च करेगी तो क्या होगा, इकोनॉमी में फ्लो होगा, किसका, तरलता होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी का स्तर वापस रिवाइव कर जाएगा। तो ये है मेनली हेलीकॉप्टर मनी की बैकग्राउंड क्या चीज है, मतलब कैसे ये काम करती है। अब अपन देखेंगे कि ये आई कहां से, इसका बैकग्राउंड कहां से आया। तो ये मूल रूप से हेलीकॉप्टर द्वारा, यानी कि कॉन्सेप्ट है क्या, ये मूल रूप से हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से पैसे गिराने का एक संकेत देता है। यानी कि कोई हेलीकॉप्टर में गया, पैसे भर के ले गया और नीचे छिड़क दिए, और आप और मेरे जैसे लोग यानी कि जो कॉमन मासेज है वो उसको क्या इकट्ठा करेगी, पैसे को वापस मार्केट में फ्लो कर देगी। अब अपन देखते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, नाम था उनका मिल्टन फ्रीडमैन। तो अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, अमेरिका में इकोनॉमिक स्लोडाउन आया तब, और इसको जो फेमस किया यानी कि इसको चर्चा में बनाया, प्रैक्टिकली इसको जो इम्प्लीमेंट किया वो प्रमुख, वो जो इसका किसको दिया जाना चाहिए, योगदान किसका है, वो है बेन बेनार्के। ये कौन थे, ये जो फेडरल रिजर्व कौन है, केंद्रीय बैंक है किसका, अमेरिका का। तो इन्होंने इसको क्या बनाया, थोड़ा सा पॉपुलर बनाया, इसलिए इनको क्या लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनको दिया जाता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिया वो था फ्रीडमैन के द्वारा। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि जो के चंद्रशेखर राव साहब हैं, इन्होंने 2 टर्म दी थी, एक तो हेलीकॉप्टर मनी का अवधारणा अपना सकते हो, या फिर आप दूसरी है क्वांटिटेटिव ईजिंग का। तो अपन देखेंगे दोनों में फर्क क्या है। तो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है, हेलीकॉप्टर मनी में जो आरबीआई हेलीकॉप्टर मनी को छापेगी, यानी कि जो मनी छापेगी सरकार को देगी, गवर्नमेंट किसको देगी, जनता को। लेकिन इसमें एक ही कंडीशन है कि ये पैसा जनता को वापस किसको नहीं देना, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को वापस किसको नहीं देना, आरबीआई को। यानी कि ये पैसा लौटाने की जिम्मेदारी नहीं होती। तो वो मनी होती है कौन सी, हेलीकॉप्टर। लेकिन दूसरा उपाय है वो है क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी कि ये दूसरा मेजर है। इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग भी एक प्रकार का मौद्रिक नीति उपकरण है। इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए मुद्रा छापी जाती है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड आप जानते हो,
बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक प्रकार का क्या होता है? ऋण उपकरण। मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको क्या पैसे चाहिए? पैसे चाहिए तो ये क्या करता है? एक ऋण पत्र जारी करता है, ऋण पत्र। और इस ऋण पत्र में ये कहता है कि आप मुझे 50,000 रुपए दे दो, मैं आपको 10 साल बाद में कुछ, मतलब जैसे 10,000 रुपए का, 10 साल बाद में 10,000 रुपए का ब्याज दूंगा और 50,000 रुपए आपके वापस दूंगा। तो ये जो बॉन्ड यानी कि जो सरकार ऋण पत्र जारी करती है पैसे इकट्ठा करने के लिए कहीं से भी, वो होता है बॉन्ड। बॉन्ड तो ये अब क्या होगा? जैसे सरकार को पैसे चाहिए, सरकार को पैसे चाहिए तो ये जाएगी आरबीआई के पास कि मेरे को पैसे चाहिए। तो आरबीआई क्या करेगी कि ठीक है मैं आपको पैसे दे दूंगी, लेकिन आपको सबसे पहले मेरे को क्या देना पड़ेगा? बॉन्ड देना पड़ेगा, और मैं उसके बदले में आपको क्या दे दूंगी? पैसे दे दूंगी। तो जो ऐसे उपाय यानी कि जो बॉन्ड के जरिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उसको क्या क्या कहा जाता है? क्वांटिटेटिव ईजिंग। और जो बिना किसी बॉन्ड के, और आप देख रहे हो कि जो भी बॉन्ड जारी किया जाता है उसमें एक निश्चित टाइम के बाद में क्या होता है? वो पैसे वापस लौटाने पड़ते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी में वापस लौटाने हैं नहीं, लेकिन क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या है? पैसे को वापस लौटाना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों में बेसिक फर्क है। देख लो, जैसे कि इसमें सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए मुद्रा छापी जाती है। हेलीकॉप्टर मनी के जरिए केंद्रीय बैंक से लिया गया पैसा सरकार को नहीं लौटाना पड़ता। हेलीकॉप्टर में जो पैसा आप आरबीआई से ले लिया, आरबीआई को वापस सरकार को लौटाना नहीं है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है उसमें जो केंद्रीय बैंक से जो पैसा लिया है गवर्नमेंट ने, वो क्या है? वापस लौटाना पड़ेगा। यही थोड़ा सा डिफरेंस है। अब है कि ठीक है आप इतनी सारी चर्चाएं कर रहे हो कि हेलीकॉप्टर मनी कॉन्सेप्ट ले आओ, क्यूई ले आओ, क्वांटिटेटिव ईजिंग ले आओ, तो लेकिन इसका है क्या? इम्पैक्ट क्या है? अपनी जैसे अपनी एग्जाम है, अपनी सिविल सर्विस के एग्जाम है, उसमें तो यही चीजें पूछेंगे, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो इन चीजों पे अपने को थोड़ा सा फोकस करना है। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट देखेंगे अपन पॉजिटिव, कि सरकार क्यों लाना चाह रही है, क्या फायदा होगा, यानी कि जो भी लोग इसको प्रीफर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सकारात्मक पॉजिटिव पॉइंट क्या है। जैसे हेलीकॉप्टर मनी आई, जैसे पैसा आ गया सरकार के पास, सरकार के पास पैसा आएगा तो सरकार क्या करेगी? उसको खर्च करेगी, पैसा खर्च करेगी। और मैंने बताया था कि जब पैसा मार्केट में बढ़ता है तो उसको बोलते हैं तरलता का बढ़ना। जब पैसा आएगा सरकार खर्च करेगी तो लिक्विडिटी बढ़ेगी मतलब लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे तो पैसा लोग खर्च करेंगे। जैसे मेरे पास पैसे कुछ नहीं थे, लेकिन सरकार ने मेरे को 50,000 रुपये दे दिए। अब मैं जाऊंगा एक बाइक खरीदूंगा तो बाइक का प्रोडक्शन होगा तो बाइक बनाने वाले को जॉब मिलेगी। तो इस प्रकार इकोनॉमी में क्या होगा? फिर से उफान आएगा, यानी कि इकोनॉमी फिर से रिवाइव करेगी। तो पहला बेनिफिट, खर्च बढ़ेगा, तरलता बढ़ेगी तो इकोनॉमी फिर से रिवाइव करेगी। दूसरा कि सरकार पैसे लिए, फिर उसने डायरेक्टली जनता को बांट दिए, तो जनता के पास पैसे आए, यानी कि जो आम लोग हैं उनके पास भी पैसा आया। आम लोगों के पास पैसा आएगा तो मैंने जैसे बाइक का एग्जांपल दिया आपको कि डिमांड बढ़ेगी, यानी कि जो कॉमन मैसेज है वो क्या करेगी? डिमांड करेगी किस चीज़ की? कोई भी कमोडिटी हो सकती है। तो मांग बढ़ेगी तो इकोनॉमी में फिर से उछाल आएगा। तो सारा जो बैकग्राउंड है वो सब क्या है कि सरकार को फिर से इकोनॉमी को रिवाइव करना है, यानी कि इकोनॉमी में फिर से मांग बढ़ेगी तभी इकोनॉमी फिर से क्या होगी? उठ खड़ी होगी, रिवाइव होगी। तो ये है इसके पॉजिटिव। लेकिन साथ में आप जानते हो कि पॉजिटिव के साथ हमेशा क्या चीजें जुड़ी होती हैं? नेगेटिव। तो कुछ क्या नेगेटिव इंपैक्ट भी है? तो बिल्कुल आप सब जानते हो कि पैसे ज्यादा बांट दिए, जैसे आरबीआई ने पैसे छापे बढ़ गए और मार्केट में अचानक क्या होगी? ज्यादा पैसे छाप दिए मार्केट में, अचानक क्या होगी? तरलता यानी कि लिक्विडिटी, यानी कि पैसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आपको पता है इससे क्या होगा? हाइपर इन्फ्लेशन। अब आप पूछोगे कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है? आपने सुना होगा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का हिंदी में नाम है महंगाई। यानी कि जैसे ही मार्केट में पैसा ज्यादा है तो लोगों के पास पैसा हो गया तो चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड यानी कि मांग बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाएगी। मान लो सप्लाई कम है तो क्या होगी? उन चीजों की क्या हो जाएगी? मुद्रा, यानी कि उनकी जो महंगाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन। तो पहला जो साइड इफेक्ट है, यानी जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन। दूसरा है
डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, यानी कि रुपए का क्या अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है कि जब अचानक से अवमूल्यन होता है कि डॉलर के सापेक्ष, मैं बता देता हूँ कि डॉलर के सापेक्ष रुपए की जो मान है, मुद्रा यानी कि जो वैल्यू है, डॉलर के सापेक्ष जो वैल्यू है उसमें क्या होना, कमी। जैसे अभी एक डॉलर उसका वैल्यू है 70 रुपये, लेकिन यदि बहुत सारा मार्केट में पैसा आ गया तो मार्केट में उस रुपए की कोई इज्जत होगी नहीं। जैसे आपने जिम्बाब्वे में देखा, वेनेजुएला में देखा कि लोग एक एक कट्टा बराबर के ले जा रहे हैं और क्या मिल रहा है उनको, एक ब्रेड की रोटी मिल रही है, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है, वो कागज बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि रुपए की वैल्यू क्या गिर जाएगी, कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, मान लो 80 रुपये हो जाए। तो इसी की सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रुपए का अवमूल्यन। समझ गए होंगे कि अवमूल्यन क्यों होगा, क्योंकि रुपए ज़्यादा मात्रा में छपेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो उसका वैल्यू डिवैल्यूशन हो जाएगा। और लास्ट में है कि लोगों के पास पैसा, कि अपन सोचेंगे कि ठीक है लोगों को पैसा बांट दे दें। सरकार ने सोचा कि लोग 5-5 हज़ार रुपये सबको दे देते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे अपन गांव में क्या होते हैं, जैसे महिलाएं होती है, लेडीज़ होती है, वो पैसे को खर्च नहीं करती, लेकिन वो क्या करती हैं, जमा करती जाती हैं और पैसा अपने पास इकट्ठा कर लेंगे और उसको खर्च नहीं करेंगी। तो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। तो होप सो कि आपको कुछ समझ में आया होगा। हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आया, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, क्या इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, कुछ क्वांटिटेटिव ईजिंग भी आपने कुछ देखी। तो ये सब आपका अपना का था आज का करंट अफेयर का सेक्शन। थैंक यू।